ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। एकादशी महात्म की जय। एकादशी महारानी की जय। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम रमा है, रमा एकादशी। और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम प्रबोधनी एकादशी है। प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी एकादशी। तो आज की एकादशी जो है वो रमा एकादशी है। इसी एकादशी का हम लोग महत्व श्रवण करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, मुझ पर आप स्नेह रखते हैं, अतः तो कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे जो भगवान श्री विष्णु के परम सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उस कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब राजा की पुत्री चंद्रभागा बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्र को दृढ़ संकल्पित करके शांत कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान, भगवान का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी।
परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदिराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदिराचल पर्वत गए। वहाँ पर उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उन्हें अपने समीप गए। शोभन भी उस समय दुश्रेष्ठ शोभ शर्मा को आज आया जान करके शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि राजन, वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस प्रकार नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन कहते हैं कि हे दुजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी व्रत के करने के प्रभाव से मुझे ऐसी नगरी प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर भी उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए। वहां पर चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा के कहते हैं, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण उसे अपने साथ लेकर के मंदिराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र से हर्षोल्लास खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुला करके अपने बाम भाग में सिंहासन पर विराजमान किया। तदंतर में चंद्रभाग ने हर्ष में भरकर अपने प्रीतम से यह प्रिय वचन कहा कि हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो भी एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहे तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदिराचल के शिखर पर विहार करती रहती हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम के एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी का वृत्तांत का महत्व अभी नहीं सुनाया है, अभी सिर्फ रमा एकादशी के महत्व को ही सुनाया है। वैसे ही
जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की हो, दोनों का दुग्ध एक समान ही होता है, उसी प्रकार दोनों मुख पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रतों का महात्म सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के परम धाम श्री वैकुंठ धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के कहे हुए प्रथम वाक्य कार्तिक मास की रमा एकादशी नामक ये आज की जो एकादशी की महत्म है वो यहीं संपन्न होती है। आगे जो एकादशी आएगी वो हरि प्रबोधनी एकादशी आएगी कार्तिक शुक्ल पक्ष में, उसकी कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, कार्तिक मास महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।